एंड वेलकम बैक एवरीवन इन कोडर ब्लूप्रिंट यूट्यूब चैनल। तो अभी हम कवर कर रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमने लास्ट वीडियो में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। तो आज है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। सो जैसा कि मैंने बताया है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं से भी ओपन क्लोज प्रिंसिपल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंटरव्यू में आप जाके आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ओपन क्लोज प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये 5 से 10 मिनट का वीडियो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा ओपन क्लोज प्रिंसिपल से रिलेटेड। सो सबसे पहले सॉलिड प्रिंसिपल्स में ओपन क्लोज प्रिंसिपल ओ दूसरे नंबर का प्रिंसिपल है। इसे हम ओसीपी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ओके, सो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात, इसका एम क्या है, इसकी डेफिनेशन या सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। मेनली इसका एम क्या है। तो सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ओके, और वहाँ पे आपको एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करना है। सपोज आपकी डिस्काउंट सर्विस है, ओके, आपको दिवाली आने वाली है, अब दिवाली डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या आप जो ऑलरेडी डिस्काउंट सर्विस बनी हुई है उसमें जाके एक कंडीशन लगाएंगे, इफ डिस्काउंट कूपन इक्वल्स टू दिवाली देन दिस। सो ये एक गलत स्ट्रेटजी है। इसी को हम ओसीपी के थ्रू अवॉइड करते हैं। सो ओसीपी का सीधा मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी लिखा हुआ कोड, ऑलरेडी टेस्टेड कोड को हम चेंज बिना किए उसको एक्सटेंड करें। तो हम इसको अगर एक लाइन में बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं, द एम ऑफ ओपन क्लोज प्रिंसिपल इज टू अलाउज सॉफ्टवेयर एंटिटीज लाइक क्लासेस, इंटरफेस और फंक्शन टू बी एक्सटेंडेड विदाउट मॉडिफाइंग देम सो दैट द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी शुड नॉट बी अफेक्टेड। पुराने क्लासेस और इंटरफेस को हम एक्सटेंड करें, ना कि उनको मॉडिफाई करें, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, वो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑलरेडी लिखा हुआ कोड हमें मॉडिफाई नहीं करना है। इसके लिए हम ओसीपी प्रिंसिपल यूज करते हैं। हम अपना कोड लिखते टाइम ओसीपी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आखिर उस ओपन क्लोज प्रिंसिपल होता क्या है, ओसीपी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, और बैड कोड और गुड कोड मीन्स ओसीपी अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो कोड कैसा होगा, और ओसीपी फॉलो कर रहे हैं तो वो कोड कैसा होगा, इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और हमारे जो मेन टारगेट है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस ओसीपी से कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसके बाद में स्केलेबल एंड मेंटेनेबल कोड, ये एक ओसीपी की फंक्शनैलिटी है। ओके, सो ओसीपी जैसे कि हमने बताया, इट इज OCP means extension, open close principle. A class or a software entity should be open for extension but closed for modification. कोई भी सॉफ्टवेयर एंटिटी अपने को मॉडिफाई नहीं करने देना, बल्कि उसको हमें एक्सटेंड कर लेना, ये ओसीपी प्रिंसिपल कहलाता है। इनेबल्स एक्सटेंडिंग बिहेवियर विदाउट री राइटिंग प्रोडक्शन कोड। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, हमें ये फॉलो करनी होती है जब भी हम कोड लिखते हैं। और इसका अगर हम वाई ओसीपी मैटर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक्चुअली जब हम सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो केवल यही इंपॉर्टेंट है। जब हम कोड लिखते हैं तो सारे पांचों के पांचों सॉलिड प्रिंसिपल्स एक साथ अप्लाई करते हैं होते हैं, जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं। अगर आपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट वीडियो में जाके पढ़ सकते हो। तो ओसीपी मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये इट मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव्स बिकॉज चेंजेस आर लोकलाइज्ड टू न्यू एक्सटेंशन रेदर देन स्कैटर्ड अक्रॉस एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स। दैट मीन्स कि हम जब भी कोई नया चेंज करते हैं तो वो केवल उस मॉड्यूल के लिए होता है, ना कि हमारी कंप्लीट फंक्शनैलिटी चेंज होती है, ना कि हम ऑलरेडी लिखा हुआ कोड चेंज करते हैं। स्केलेबिलिटी बढ़ती है, रिग्रेशन टेस्टिंग हमें बार बार नहीं करनी पड़ती है, और कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, हम ऑलरेडी लिखे हुए कोड को एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो एक बार मैं गुड कोड और बैड कोड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और वो भी डिस्काउंट सर्विस को लेकर। ओके, तो यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम एक डिस्काउंट सर्विस बनाएं। ठीक है, सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में हो या आप किसी
शॉपिंग मॉल में हो या आपका कोई दुकान है, आपको उसके लिए एक डिस्काउंट सर्विस बनानी है, ठीक है। तो इसमें एक टाइप आएगा और एक अमाउंट आएगा, ठीक। तो अमाउंट मतलब कितने का प्रोडक्ट है और टाइप मतलब कौन सा डिस्काउंट आपको देना है। अब सपोज आपके पास ये एक लीगेसी कोड लिखा हुआ है जो कि बैड प्रैक्टिस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इफ टाइप इक्वल्स टू न्यू यूज़र, ठीक है। आप न्यू यूज़र्स को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहते हैं, जैसा कि आजकल सारी सब जगह होता ही है। तो सिंपल सा हो जाएगा अमाउंट, कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो अमाउंट इनटू 0.2, ओके। एल्स इफ, अब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र है, इफ टाइप इक्वल्स टू ओल्ड यूज़र, ओके। तो इसको आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो अमाउंट इनटू 0.1, ओके। अब कोई फेस्टिवल डिस्काउंट आ गया, ठीक है। आप चाहते हो कि आप अपने यूज़र्स को, जो भी यूज़र्स हैं उनको कोई फेस्टिवल डिस्काउंट दे दो। तो यहाँ पे लिख दिया, चलो होली ले लेते हैं, होली, होली डिस्काउंट, ओके। भाई होली पे सब लोग कपड़े वपड़े खरीदते हैं, तो होली के लिए हम डिस्काउंट दे देते हैं और उस पर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, ओके। तो कर देते हैं 4, इतना हम डिस्काउंट दे देंगे, ओके। और अगर कुछ भी नहीं है तो हम नॉर्मली 0 डिस्काउंट रिटर्न कर रहे हैं। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने की सर्विस है। अब ये हमारी एक बार क्लास लिख गई, एक बार टेस्ट हो गई, और सपोज़ कल को आपको दिवाली के लिए भी डिस्काउंट देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओगे, ऐसे पुराने लिखे हुए कोड में इसको चेंज करोगे आके, एल्स इफ टाइप ऑफ डिस्काउंट, और ये हार्ड कोडेड चीज़ हो जाएगी कि दिवाली डिस्काउंट। एंड यहाँ पे फिर से आप रिटर्न करोगे आके समथिंग लाइक 0.35, ओके। तो ये हो जाती है एक बैड प्रैक्टिस। दैट मीन्स आपको जब भी कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करना है, नया कुछ करना है, तो आप ऑलरेडी प्रेजेंट कोड में चेंज कर रहे हो जाके, जिसके कारण अब इस क्लास की आपने यूनिट टेस्टिंग लिख कर रखी होगी, वो भी चेंज करोगे जाके। इस क्लास को किसी ने एक्सटेंड कर रखा होगा तो उसके पास भी ये फंक्शनैलिटी पहुंच जाएगी, शायद वो ये यूज़ ना कर रहा हो। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे OCP प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा करेक्ट OCP क्या होता है। अब यहाँ पे करेक्ट OCP, ओपन क्लोज प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसी इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प लेते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिस्काउंट स्ट्रेटजी बना ली कि भाई इंटरफेस है जिसके अंदर अप्लाई डिस्काउंट फंक्शन है जो कि अमाउंट ले रहा है, और हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया अलग अलग यूज़र्स के लिए, अलग अलग डिस्काउंट्स देने के लिए अलग अलग तरीके के यूज़र्स हो सकते हैं। तो हमने 3 तरीके के यूज़र्स बना लिए, तीनों उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और तीनों अपना अपना डिस्काउंट रिटर्न कर रहे हैं, ओके, बड़ी आराम से। अब सपोज़ आपकी ये सारी क्लासेज यूज़ हो रही हैं, ये भी अलग अलग जगह यूज़ हो रहा होगा और कोई भी समस्या नहीं है। अब आपको कल को कोई नया डिस्काउंट देना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आपको क्या लिखना पड़ेगा, फेस्टिवल डिस्काउंट, ओके। एंड इट इम्प्लीमेंट्स, नहीं, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे यूज़ करना है फेस्टिवल डिस्काउंट, या हमें अपनी न्यू न्यू यूज़र, ओके, सिंपल न्यू यूज़र के लिए हमने डिस्काउंट सर्विस को कॉल किया और डिस्काउंट सर्विस में न्यू यूज़र का ऑब्जेक्ट पास कर दिया और वो हमें डिस्काउंट रिटर्न कर देगा न्यू यूज़र के लिए। इसी तरीके से अगर हमें प्रीमियम यूज़र का चाहिए तो वो हमें प्रीमियम यूज़र का रिटर्न कर देगा। और कल को अगर हम फेस्टिवल डिस्काउंट भी बनाते हैं तो यहाँ पे बस हमें लिखना पड़ेगा फेस्टिवल डिस्काउंट स्ट्रेटजी, और हम ये कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बड़ी आराम से, और डिस्काउंट अपना जो भी चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज हमने 35% का दे दिया, दैट इतना काम हो गया। अब हमें बस यहाँ पे जहाँ से भी हमें फेस्टिवल डिस्काउंट निकालना है वहाँ पे हमें फेस्टिवल डिस्काउंट कॉल कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। 100 रुपये की चीज़ थी और वो अभी मैं यहाँ पे अगर फंक्शन रन करूँगा ये सबके लिए अलग अलग आएगी, हर तरीके के यूज़र के लिए ये अलग अलग देगा। ये देखो, इतना डिस्काउंट न्यू यूज़र के लिए, इतना डिस्काउंट प्रीमियम यूज़र के लिए और इतना फेस्टिवल डिस्काउंट। सो ये प्रैक्टिस होती है OCP को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की। आप एक डिस्काउंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो सारे तरीके के उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, फिर उसकी एक सर्विस बना लेंगे जो कि उस फंक्शन को कॉल कर रही होगी, और अप्लाई डिस्काउंट जो कि 2
पैरामीटर्स लेगी, एक तो डिस्काउंट स्ट्रेटजी और आपका अमाउंट कितना है, और सिंपल फिर उसको जहाँ से भी कॉल करना है आप कॉल कर सकते हो। ये होती है बेटर प्रैक्टिस। अब हमारा ये कवर हो गया है, अब हम चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ। सो पहला क्वेश्चन सबसे पहला यही आ जाता है कि व्हाट इज ओसीपी। ओके, सो ओसीपी आप लोगों को पता चल चुका है कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल, अ सॉफ्टवेयर एंटिटी शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन जो इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओसीपी एंड एसआरपी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सारे सॉलिड प्रिंसिपल साथ मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक सॉलिड प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं तो बाकियों के लिए भूल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ओसीपी क्या होता है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ये एब्स्ट्रैक्शन के लिए बताया, एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि हमें एब्स्ट्रैक्शन करना चाहिए जब भी हमें मल्टीपल थिंग्स इंप्लीमेंट करनी हो, और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एक क्लास के लिए होता है कि हमारी एक क्लास या एक इंटरफेस के पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और आते हैं कि कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स ओसीपी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न, टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न, ये सारे ओसीपी को मतलब ओसीपी इनेबल करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। अभी जब हम डिज़ाइन पैटर्न्स आगे पढ़ेंगे तब हम ये फिर से कंसिडर कर लेंगे। अभी के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ हैं, इससे ज़्यादा इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि उसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताओ, तो एक तो हमने जैसे देख ही लिया कि डिस्काउंट सर्विस, हमें अलग अलग तरीके के डिस्काउंट्स बनाने पड़ रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स में कहाँ पे यूज़ होता है, तो जैसे पेमेंट गेटवे, बहुत सारे पेमेंट्स गेटवे आजकल आ चुके हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे हम ओसीपी का यूज़ करते हैं। ओके, इसी तरीके से लॉगिंग, कि हमें लॉगिंग कहाँ पे करनी है, आज फाइल में कर रहे हैं, कल हमको कंसोल पे करनी पड़ सकती है, परसों हमें क्लाउड में करनी पड़ सकती है, उसके अलावा कभी डेटाबेस में करनी पड़ सकती है, तो वहाँ पे भी हम ओसीपी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नोटिफिकेशन सर्विस, कि हमें नोटिफिकेशन किस तरीके का देना है, ईमेल नोटिफिकेशन देना है, एसएमएस नोटिफिकेशन देना है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देना है, सो इन सारी जगह पे हम ओसीपी यूज़ करते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स बताओ, क्योंकि ये मुझसे भी पूछा गया है। सो ओसीपी, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, और आज के लिए ओसीपी में इतना ही। तो आप सब लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो कल जब मैं 6:30 बजे अपना नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न लिस्कॉफ सब्सटीट्यूट प्रिंसिपल पोस्ट करूंगा तो आप सबको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आप 5 से 10 मिनट डेली अगर शाम को एक वीडियो देख लेंगे तो आपको इसके अलावा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।